माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं आप सभी लोगों से एक बात आज ये कहना चाहूंगा। आप बिलीव करें या ना करें, इस पूरे मुकदमे में अब तक जितनी भी चीजें हुई जब से मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ हूं, वो सारी की सारी चीजें या तो कंपनी के फेवर की हुई हैं और या तो वो सारी चीजें हुई हैं जिसका मुझे पूर्वाभास था। पूर्वाभास से मतलब कि अगर आप गलत नहीं हैं तो जो लोग मेरा इतिहास 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से जानते हैं, जो लोग मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया कंधे से कंधा मिला करके, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा और उनसे आप तस्दीक करिएगा कि मैं हमेशा एक बात बोला करता था कि जब भी मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाता है तो मैं अपनी जीत को निर्धारित कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि अब ये आदमी हारने वाला है और मेरी जीत पक्की है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरीके से भारतीय न्यायिक व्यवस्थाओं पर जो मेरा बिलीव है, अपने आप को उस पर आधारित कर देता हूं। और उस पर आधारित होने का मतलब यह होता है कि वहां पर तर्क में आएगी बातें, अफवाहों में नहीं आएगी। एक दो नहीं, करीब करीब तकरीबन कई केस ऐसे मेरे ऊपर हिंदुस्तान के अंदर डाले गए, मुझे रोकने के लिए अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए, न जाने कितनी जांच कराई गई। अंदर बैठे लोगों ने पैसा खाने के लिए, घूस खाने के लिए अलग अलग एजेंसीज में चिट्ठियां डाल डाल करके, वहां से अपने किसी जानने वाले से फोन करवा करवा करके कई बार मुझे रोकने की, फंसाने की कोशिश करी। लेकिन एक जो एक मेरा यकीन था, एक मेरा बिलीव था न्यायिक व्यवस्थाओं पर, उसने हमेशा मुझे जिताया। और मैंने कई बार ये बात कही लोगों से, आप में से जो लोग उसके साक्ष्य होंगे वो मानेंगे इस बात को, जो साक्ष्य नहीं है वो किसी ऐसे पुराने व्यक्ति से बात कर लें कि राशिद नसीम का एक स्टेटमेंट हमेशा चला करता था कि मैं जिंदगी में कभी कोई गलत काम करता नहीं हूं। जब कोई मुझे गलत आरोप में फंसाने की कोशिश करता है तो मैं खुश होता हूं कि ये हार रहा है, इसने अपनी हार निश्चित कर ली। क्यों? क्योंकि किसी भी गलत आरोप में आप किसी को फंसाकर अफवाहें बना सकते हैं, खबरें बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बना सकते। पीछे काफी दिनों से मैं आप सभी लोगों से मांग रहा था और मांग कर रहा था कि आप में से जितने लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं 2019 से लेकर के अब तक, वो सारे के सारे लोग दी गई ईमेल आईडी के ऊपर अपनी रजिस्ट्री और अपनी लायबिलिटी दो के दोनों भेज दें। ये निवेदन मैं काफी दिनों से कर रहा हूं, क्योंकि शाइन परिवार ने जब कुछ लोगों को साइटों पर खड़ा किया और उनके बारे में अपने वॉइस नोट में प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो अपने ईमान को बचा पाए। बाकी सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग, चाहे दबाव में, प्रेशर में, लालच में, दोस्ती यारी में, किसी भी तरीके से बहुत से लोगों ने अपने ईमान से कंप्रोमाइज किया। कंपनी अच्छे से जानती है कि हमारे तकरीबन 100 बीघे से ज्यादा जमीन, 100 एकड़ से ऊपर की जमीन हमारी ऐसे लोगों ने हड़प कर रखी है जिस जमीन पर उनका अधिकार नहीं है, यानी रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हैं। और यह डेटा मेरे वापस आने के बाद, इस बार जब मेरे सामने आया, मेरे पीछे 10 महीने की वर्किंग के बाद मेरे सामने आया, तो मैंने बड़ी शराफत से और बड़ी विनम्रता से आप सभी लोगों से एक मांग करी कि आप सब लोग कृपया करके ये डिटेल भेजना शुरू कर दें। लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। मैं जीवन में पहली बार धन्यवाद करूंगा आपके उस अधिवक्ता का, जो अधिवक्ता वाकई में कंपनी की भलाई के लिए ही काम कर रहा है, दिखाता है वो कि कंपनी खिलाफ लड़ रहा है। वो अधिवक्ता कोर्ट में जा करके आप लोगों को अपनी सुनाई हुई स्टोरियां, ऐसी स्टोरियां जिसका कोई आधार नहीं होगा, जब माननीय न्यायालय में उठाता है तो वहां से जो ऑर्डर पास होता है, उस ऑर्डर में सब कुछ कंपनी फेवर में होता है। उस अधिवक्ता ने, क्षमा करिए थोड़ा सा मैं लीक से हट रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कहां कहां जिताने की कोशिश में आपको हरवाया है। उस अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के अंदर जाकर के 60,000 करोड़ के गबन और साथ ही साथ दुबई पैसा जाना, अफ्रीका पैसा जाना, ऐसा वैसा कई इसने अफवाहें उड़ाई, जिसके आधार पर पहले भी हम लोग माननीय न्यायालय से निवेदन कर रहे थे कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन अब जब विरोधी पक्ष की तरफ से भी यह मांग की गई, तो जांच जिस तेजी से चल रही है
उस तेजी का मैं आपको सिला बताता हूं कि ऐसे न जाने कितने लोग, लैंड मैनेजर और न जाने कितने ऐसे पुराने एसोसिएट्स जिनके पास करोड़ों रुपए अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए थे, या जिन्होंने कंपनी के पैसे जमीन पर एडवांस डालने के नाम पे लिए थे और गबन कर लिए थे। रिपोर्ट भी हमारे पास आई है जिसको मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसे न जाने कितने लोग अब कंपनी संपर्क करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि मैं कंपनी के साथ में हूं, कंपनी की तरफ हूं, आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। और मेरा एक ही उनसे निवेदन है कि जिस दिन भी माननीय न्यायालय के समक्ष सारी चीजें साक्ष्य के साथ आ जाएंगी, कंपनी का बैंक अकाउंट खुलने का ऑर्डर हो जाएगा, आप अपना पैसा किस्तों के साथ में, चाहे एक साथ में, आप वापस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले धन्यवाद इस बात के लिए। दूसरा धन्यवाद, 60,000 करोड़ का आरोप घटते 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 1,000 करोड़ पर आ गया। अभी एक 1,000 करोड़ का आरोप भी आप देखिए घटते घटते कैसे कम होता है। इसके लिए भी धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद जो हमारे और सभी के लिए चिंता का विषय था, जिसके लिए हमें लड़ाई करनी पड़ती, हमें फाइट करनी पड़ती, इन अधिवक्ता महोदय ने एक कानूनी तौर से मान्य डॉक्यूमेंट्स को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था, जिसकी मैंने भी आपको कॉपी शेयर करी है, ऑर्डर शेयर किया है, जो जज सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर के बाद, वेरिफिकेशन के बाद जो एक पावर बनाई गई थी, उस पावर के आधार पर की गई रजिस्ट्री, जिसको बगैर सोचे समझे, बगैर वर्क किए, बगैर जाने, बगैर उसको प्रैक्टिस किए, बगैर सुप्रीम ऑर्डर की रूलिंग जाने हुए, इन महाशय ने यह सोचकर कोर्ट के सामने मामला उठाया कि यह मामला ऐसा, इसमें हम शाइन सिटी को डिफॉल्टर घोषित करवा देंगे। जैसे इन्होंने अधिवक्ता महोदय ने यह बात उठाई, कोर्ट के अंदर आप सभी लोगों ने देखा होगा, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। बाहर मीडिया में खबरें खूब छपी कि जेल में बंद डायरेक्टर ने कर दी करोड़ों रुपए की जमीन की रजिस्ट्री। अफवाहें फैली कि रजिस्ट्री करके कैसे कंपनी रजिस्ट्री कर सकती है और करोड़ों रुपए का गबन किया गया, और दुनिया भर की स्टोरियां छपी। इस पेपर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जांच की गई और जांच में पाया गया कि वो पेपर सही है, जिसके एवज में पिछली बार के ऑर्डर पर, इस 4 तारीख से पहले के ऑर्डर पर एक आदेश आया माननीय न्यायालय से कि इससे यह प्रतीत होता है कि कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है। यानी एटलीस्ट कोर्ट को यह बात समझ में आने लगी कि उनके ही अधिवक्ता, उनकी ही जांच एजेंसियां वो रिपोर्ट में मिसलीड कर रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद। जांच होने के बाद प्रॉपर तरीके से यह चीज साबित हुई कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, जो एक जजमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे पेपर तैयार किए गए। और पेपर तैयार किए जाने के बाद निकल करके सामने ये आता है कि आज आपके सामने, कल रात को मैंने एक ईओडब्ल्यू के तरफ से एक प्रस्ताव जो कि रजिस्ट्रार को भेजा गया है। मैं पहले यह बता देना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसका टेक्निकल और लीगल रीजन समझिएगा कि अब ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को, और प्रदेश ही नहीं, देश के हर एक रजिस्ट्रार निबंधन कार्यालय को यह प्रस्ताव जाएगा, जिसमें ईओडब्ल्यू ने रजिस्ट्रार ऑफिस से यह रिकमेंड किया है कि एक जांच कमेटी बनाई जाए और उन पर आरोप लगाते हुए। तो जाहिर सी बात है कि जांच कमेटी जब बनेगी तो अपने ऊपर लगे आरोप को गलत साबित करने के लिए बाकायदा जांच की जाएगी। अब ये जांच कितने दिन चलती है, कब तक चलती है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको इस पेपर का, जो मैंने कल शेयर किया है, टेक्निकल आपको बता देता हूं कि ईओडब्ल्यू ने अपनी ऊपर लगाए हुए आरोप या अपने ऊपर दिए गए जांच को अब ट्रांसफर कर दिया निबंधन कार्यालय को। यानी रजिस्ट्रार ऑफिस अब इसकी जांच करेगा कि 2018 से लेकर अब तक जितनी रजिस्ट्रियां हैं, ये रजिस्ट्रियां कैसे होगी बगैर उनके सहमति के। अब इसके आगे की स्टोरी में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है मैंने आपको शेयर करी है, और जो भी एग्रीमेंट या जो भी पीओए दिया गया है एमडी सर के द्वारा या उससे पहले पूर्व में, वो इस रूलिंग के आधार पर सही साबित होता है। लेकिन इस जांच के अंदर हमारे पास ये पावर है, हम ये माने या रिफ्यूज करें कि इसमें कौन सी रजिस्ट्रियां वैलिड हैं और कौन सी रजिस्ट्रियां अनवैलिड हैं।
ये आधार कोर्ट में हम रखने जा रहे हैं कि जितने लोगों ने अपनी लीगल लायबिलिटीज दी है, जो रियल में हैं, जिनकी लायबिलिटीज है, मतलब राजकुमार नाम का कोई बंदा है और उसके नाम पर अगर रजिस्ट्री है तो लायबिलिटी भी राजकुमार की या उसके पिता के नाम की या उसके माता के नाम की, पत्नी या बच्चों के नाम पर, जो उनके डिपेंडेंट हैं, जो उनका फर्स्ट रिलेशनशिप है, उनके नाम पर यह रजिस्ट्री है और लायबिलिटी भी लगी हुई है तो माना जाएगा। अन्यथा अगर किसी ने पैसा लिया है राजकुमार से और रजिस्ट्री कर दिया जय कुमार का, जिसका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो पैसा क्यों लिया गया, कैसे लिया गया और किस बिहाफ पे लिया गया, पैसा लिया गया तो पैसे क्या इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ ये रजिस्ट्री क्यों की गई, किन वजहों से प्रेरित होकर की गई। ऐसा खेला तकरीबन साइटों पे बहुत हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है वैदिक विहार पर, और मैं अभी नहीं, कुछ समय के बाद रजिस्ट्रियां भी शेयर करना शुरू करूंगा। इतना खतरनाक खेला किया गया है वैदिक विहार पर। वहां के दी गई रजिस्ट्री जिनके हवाले पे थी संदीप पांडे और आपके ये अधिवक्ता महोदय, जो लगातार ग्रुप पर और अपने फेसबुक वॉल पर डाला करते थे कि आज मेरे द्वारा इतने लोगों का कन्वर्जन कराया गया। आप देखिएगा ये अफवाहें ये कैसे सच्चाई के सामने आकर दम तोड़ती हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों की वॉइस नोट में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हर वो कस्टमर जिसने अपनी लायबिलिटी लगाई है, हर वो कस्टमर जिसने वॉलिड डॉक्यूमेंट्स दिया है, हर वो कस्टमर जिसने रियल का पेपर दिया हुआ है, वो सुरक्षित है। लेकिन हर एक कस्टमर को अब साबित करना पड़ेगा कि उसने जो पेपर दिया है वो सही है नहीं, इसको वेरीफाई किसने किया है। अन्यथा आप ये मान चलिए कि हम जांच कमेटी जैसे गठित होती है, हम खुद और एमडी साहब के द्वारा खुद स्टेटमेंट दिलवा करके कि कंपनी के साथ कहां कहां फ्रॉड हुआ, कहां कहां छल हुआ है। बहुत से लोग जाएंगे इसमें, हर वो शख्स जाएगा इसमें जिसने गलत पेपर पर रजिस्ट्री करी है, हर वो शख्स फंसेगा इसके अंदर जिसकी लायबिलिटी कंपनी में नहीं थी लेकिन उसने रजिस्ट्री अपने नाम पे ली है, हर वो शख्स जाएगा इसके अंदर जिसने फेक पेपर लगाकर रजिस्ट्री कराई है, हर वो ऑथराइज सिग्नेटरी जाएगा इसमें जिनके मैं अभी पेपर शेयर करता हूं आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने विदाउट एनी मतलब कोई डर नहीं था उनके मन में और उन्होंने बगैर किसी रीजन के जमीन अनाप शनाप लिख दी लोगों को। तहसीलों में हर वो शख्स जो इस मिली भगत का शिकार है, जिसमें मिली भगत में जो मिला हुआ है, जिसने ऐसे कस्टमर को अपना शिकार बनाया जो भोले भाले सीधे थे, आकर के उनके पास अपनी लायबिलिटी खत्म करने की बात करते थे, तो घूस लेकर जिन लोगों ने यह कार्य किया, हर वो शख्स जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय कानून व्यवस्था को, और बहुत बड़ा वाला आभार मैं दूंगा उस अधिवक्ता को पहली बार जो आकर के कोर्ट के अंदर लड़ता तो है कंपनी के खिलाफ, लेकिन उसका हर पैतरा पड़ जाता है कंपनी के फेवर में। हर बार वो करता है कंपनी के खिलाफ, लेकिन अंततः वो निकल कर आता है कंपनी के फेवर में। धन्यवाद, क्योंकि अगर ये जोर ना दिया जाता, अफवाहों में न लाया जाता कि कंपनी पैसा लेकर भाग गई 60,000 करोड़ का और साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट किया गया, दुबई में इन्वेस्ट किया गया, जगह जगह इन्वेस्टमेंट बताया गया, तो ये जांच एजेंसियां आज इतनी सख्त अगर ना हुई होती तो इस जांच में ऐसे न जाने कितने लोग जो पैसा लेकर गबन करके बैठ चुके थे वो मुझे मैसेज या फोन ना करते, वो ये बात ना करते, वादा ना करते कि नहीं आपका पैसा हमारे पास है, हम इसको वापस करेंगे। क्या चल रहा है जांच के अंदर, कैसे क्या कहना बताइए। और हर इंसान जिसके पास पैसा एडवांस दिखाई दे रहा है वो कबूल करके आ रहा है क्या हमारे पास पैसा है, हम देंगे। अब इसमें जाएंगी रजिस्ट्रियां, वो सारी रजिस्ट्रियां जिनके बारे में लगातार कहता चला जा रहा था। बिहार के लोग, जिन लोगों ने ताशी पर, इवन मुजफ्फरपुर, जहां से अभी तक पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं, इसके साथ साथ काशियाना, बनारस, इसके आगे बढ़ जाते हैं रोहनिया, इससे आगे जाते हैं इलाहाबाद, तो बुरी तरीके से, बहुत बड़े तरीके से। इसके आगे बढ़ते हैं तो लखनऊ, कानपुर भी कुछ अंश तक, हर एक रजिस्ट्री जांच के दायरे में आएगी। और हर एक रजिस्ट्री में अगर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रहा, सही पेपर नहीं लगा रहा, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया इसलिए गया कि कई 100 करोड़ का, हजार की संख्या तो मैं नहीं पहुंचूंगा,
कई 100 करोड़ का गबन इन लोगों ने कंपनी को गलत साबित करने के चक्कर में यह कर डाला। चाहे वो डेवलपमेंट चार्ज के तौर पर हो, चाहे वो किसी भी तौर पर हो। इलाहाबाद शहर के अंदर तो बहुत बड़ा खेला खेला गया है, और मैं चाह रहा था कि सारा जांच के दायरे में आए, और ये जांच के दायरे में भी आया है। कुछ अथराइजेशन मैं आपको भेज रहा हूं जो कंपनी की तरफ से नहीं बनाए गए हैं, जिसके ऊपर भी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। फिलहाल अभी ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं, लेकिन उन अथराइजेशन वाले लोगों की रजिस्ट्रियां जिनकी हुई हैं, उनसे निवेदन करूंगा सबसे पहले आप अपने इन अथराइज सिग्नेटरियों के ऊपर FIR कर दें। अन्यथा ऐसा ना हो कि कल अगर जांच में आप आए तो आप जवाब ना दे पाए। तो जो मैं पेपर भेजने जा रहा हूं, उस पेपर के ऊपर अगर आप चाहते, अगर आपकी रजिस्ट्री हुई है, इनके ऊपर आप तुरंत FIR कर दें, ताकि भविष्य में आप इस जांच से बच जाएं, क्योंकि इन लोगों ने आपको लूटा है। धन्यवाद।